सो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज से स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारा ये जो है ये फुल एंड फाइनल, नो ब्रेक नो नथिंग, और स्टार्ट हो जाएगा हमारा। हाय अक्षता, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वॉइस क्लियर है? प्लीज लास्ट टाइम चेक करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। सो सब कंफर्म करिए कि वॉइस क्लियर है मेरा। यस के थैंक यू सो मच। ओके योगेश, ओके ओके। और जितने आपके दोस्त भाई लोग हैं उनको बोलो ज्वाइन करो फर्स्ट, ज्वाइन ज्वाइन। यस चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो प्रियंका, हेलो आनंद। हम्म। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम हमारे रन विंडो पे जाएंगे, सीएमडी विंडो, एंड स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं है क्या लिखना है। सो जल्दी। सो दिस इज माय फर्स्ट क्लास, शुड आई कंटिन्यू? यस बिल्कुल। आपको वीडियो मैंने डाले थे, दोनों ग्रुप में मैंने वीडियो डाले थे, तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो यस लिख सकते हैं। पवन से पाइथन, पाइथन लिखना है क्या? क्या लिखना है और फिर स्टार्ट करना है? यस यस योगेश इज करेक्ट। क्या लिखना है? जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। ओके, इज इट करेक्ट? ओके, आज सब सही है, आज कोई गलत नहीं। ओके ग्रेट ग्रेट यार। अच्छा क्या हो गया? गलत लिख दिया मैंने ही, गलत लिख दिया। क्या गलत हो गया? वाई मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे क्या चाहिए? वाई। ओके एंड हिट इंटर। स्पेलिंग रॉन्ग, स्पेलिंग रॉन्ग, स्पेलिंग रॉन्ग। हाँ जी यस। और ये हमारा खुल गया, हमारा जुपिटर नोटबुक। वाई खा लिया था मैंने। अच्छा, आज है हमारा डे 3। ठीक है, डे 3, डे 1 और डे 2 पहले ही कवर अप हो चुका है। फर्स्ट वाले में हमने बेसिकली इनपुट और आउटपुट वाला एकदम बेसिक वाला सीन दिखा था, वेरिएबल्स वगैरह वाला। सेकंड में इनपुट और आउटपुट एंड वेरिएबल में भी और डिटेल में पढ़े थे, और डेटा टाइप्स पढ़े थे। आज के वाले सेशन में हम पढ़ने वाले ऑपरेटर्स। मोस्ट ऑफ लोगों को ऑपरेटर्स पता है, बट ये जो ऑपरेटर्स है इसको बहुत सारा फिर कुछ सीखने मिलेगा। तो जो पहले के 20 मिनट्स है वो जो है वो थोड़े से बेसिकली प्रीवियस वाले ही ऑपरेटर्स है, जिन्होंने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी उनको पता है, या फिर बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो सभी को पता होता है। तो बेसिक 10-20 मिनट वो चलेगा। तो उसके बाद मेन वाले टॉपिक पे आएंगे जो है सूडो कोड। सूडो कोड में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो वाले यहाँ पे ऑपरेटर्स को लिया जाएगा। और जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे ऑपरेटर्स में होना, कोई भी ऑपरेटर छोड़ूंगा नहीं। जैसे कॉलेज वाले कर लेते हैं, एक दो ऑपरेटर हार्ड रहते हैं तो उनको ही नहीं पता रहता कि उसका होने क्या वाला है, तो वो छोड़ देते हैं। तो वैसा कुछ नहीं होगा, आपको भी लगेगा कि यार ये ऑपरेटर तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डेस्कटॉप एंड कहा गया मेरे नोट्स नोट्स। अच्छा, मेरा जो सेकेंड डे वाला नोट्स है ना वही आपको थर्ड डे के लिए भी काम आ जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मास्टर क्लास, अच्छा जी, मैंने जो डाउनलोड किया था वो डाउनलोड में होगा। मैं डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पे सेकेंड डे वाला। क्यों ऐसा? क्योंकि सेकेंड डे में मैंने ऑपरेटर्स डाला था, मुझे लगा कि मैं सेकेंड डे में ही कवर अप करूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो जो सोचते हो वो होता नहीं है कभी कभी। तो कोई बात नहीं, ये ऑपरेटर जो है वो आपको डे 3 में मिल जाएगा। नोट्स जिनको मिलने वाले हैं उनको ये डे 3 में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ कम। और आज हम पढ़ने वाले ऑपरेटर्स। किसी को पता है क्या होते हैं ऑपरेटर्स? तो थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, नहीं तो फिर रिवील हो जाएगा। सो व्हाट इज ऑपरेटर? प्लीज बताइए क्या होता है ऑपरेटर। तो बताइए क्या होता है ऑपरेटर्स, जल्दी जल्दी। क्या होते हैं ऑपरेटर्स, क्या होते हैं? योगेश एस प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यस दिस इज आल्सो ऑपरेटर्स। तो इसको तो सिंबल भी बोलते हैं। कनेक्टर, अमन से कनेक्टर नहीं, ऑपरेटर ऑपरेटर बोल रहा हूँ। सिंबल्स जिसमें ऑपरेशन किया जाता है। अच्छा सही है, आनंद इज करेक्ट। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। यस करेक्ट है, कैलकुलेशन, बट नॉट ओनली द कैलकुलेशंस, यूज्ड टू डू ऑपरेशन ऑन द मोर देन वन वेरिएबल्स। यस बराबर है, हमारे पास ऐसे भी ऑपरेटर है जो सिंपली एक ही वेरिएबल पे भी वर्क करते हैं। उसको यूनियरी ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। ऑपरेटर करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। सौरभ से ऑपरेशन करते हैं। यस सौरभ सही है। और कोई? ऑपरेशन डन ऑन द ऑपरेंड। यस प्रणय इज करेक्ट, ऑपरेशन डन ऑन ऑपरेंड। टाइम लिया पर गूगल से बंदे ने बराबर कॉपी करके लाया। ये बढ़िया जम जाता है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? अगर मैं बोलूं तो ऊपर में ही आंसर मिल जाता है। सो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर इज नथिंग बट अ सिंबल दैट इज डू पर्टिकुलर वन टास्क। क्या करता है? ये सिंबल है,
जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और रियल लाइफ में भी हमारे पास इतने सारे सिंबल्स हैं, तो ये सारे सिंबल्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए प्लस जो है वो हम यूज करते हैं एडिशन पर्पज के लिए, और सेम चीज स्ट्रिंग के साथ अगर लगाते तो वो कॉन्केटिनेशन करता है। तो मतलब क्या है, सारे सिंबल्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अब कैसा हमारे पास ना लिमिटेड है सिंबल्स जो है ना, वो बहुत लिमिटेड है। हालांकि अभी के टाइम में तो बहुत सारे इमेजेस को अगर मैं पकड़ लूँ तो वो बहुत सारे हो जाएंगे, बट हमारे पास लिमिटेड है। अगर मैं बोलूँ तो ये कीबोर्ड पे तो हमारे लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, कि यार प्लस और इक्वल्स टू मिला दे, या फिर इक्वल्स टू मिला दे, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला दे। तो ऐसा मिला के हमने क्या किया, और भी एडिशनल सिंबल्स क्रिएट किए, और उन सिंबल्स का भी एक सर्टन मीनिंग है। उसी चीज को बोला जाता है ऑपरेटर्स। मतलब जितने भी सिंबल्स है उन्हीं चीजों को हम क्या बोला जाएगा, ऑपरेटर। अब सारे सिंबल्स तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते, पर जो भी सिंबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है उनका हम मीनिंग समझेंगे कि वो ऑपरेटर्स किस लिए काम आते हैं और हम कब उस चीज को यूज कर पाएंगे। तो चलिए, होपफुली आपको समझ गया होगा कि सिंबल्स क्या होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे के इसके ऊपर, सिंग के ऊपर। तो सिंबल्स जो है, जितने भी ऑपरेटर्स है, ये इनके टाइप में कैटेगराइज किया है। मतलब ये भी बहुत सारे टाइप में आते हैं। जैसे कि जो कैलकुलेशन वाले होते हैं उनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोला जाता है। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपको टाइप्स दिख रहा है, यू कैन सी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो असाइन करते हैं वैल्यूज उनको असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोला जाता है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, और बिट वाइज ऑपरेटर्स होता है। तो ये सारे के सारे देखने वाले हम लोग जो है वो थ्रू आउट पूरे ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। अच्छा जी, जो लोगों ने सी और सी प्लस प्लस पढ़ा है उन्होंने अगर बिटवाइज ऑपरेटर नहीं पढ़ा होगा तो बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज सूडो कोड में तो आता है बिटवाइज। अगर जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए उन सभी को पता है कि सूडो कोड्स में क्या आता है। सारे के सारे बिटवाइज ऑपरेटर आते हैं, भर भर के आते हैं। तो ये वाला अच्छे से देखना, मैं लिख के दूंगा, वो सारी चीजें को समझना, और तब जाके आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करवाओगे, तब जाके आपका कोई भी कंपनी का एग्जाम निकलेगा, टेस्ट। क्योंकि अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, कभी ना कभी तो कंपनी में जाना पड़ेगा और वहां पे करना पड़ेगा। नो फर्दर डिले, स्टार्ट विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर सभी को पता होते हैं, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज नॉर्मल चीज है। प्लस से एडिशन होगा, माइनस से सब्ट्रैक्शन हो गया यार, एस्ट्रिक्स से आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड बैकस्लैश से आपका डिवीजन हो जाएगा। और अगर मॉडुलस लगाते हो, मॉडुलस इज परसेंट, जिनको नहीं पता इसको मॉडुलस बोला जाता है। इससे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। चलिए, इसकी तो मैं बात करूंगा, इसकी इसकी और इसकी। शैलेश, डोंट डू दैट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी किक। ओके, सो ऐसा मत करो। ओके, एक्चुअली ये मैं मेरे लिए रखा हूँ ओपन, बिकॉज मुझे आपको आज लिख के कुछ दिखाना है, मैंने आगे से बताया था, तो इसलिए मैंने ओपन रखा हूँ। तो प्लीज आप मत करो वो चीजें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे है प्लस माइनस, ये तो आपको पता है, बट आपको ये वाली चीज हो सकता है मोस्ट ऑफ लोगों को ये वाली चीजें पता नहीं होगी, तो वो वाली हम देखेंगे। सेकेंड वन इज दिस, ये क्या होता है, डबल एस्ट्रिक लगाने से क्या होता है वो देखेंगे, और डबल बैक स्लैश लगाने से क्या होता है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी को ऐसा है कि यार मैंने बताना चाहिए कि छोड़ दूं मैं इसको, प्लीज मैं आपका वेट करो। कोई बात नहीं शैलेश, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, इसको छोड़ सकता हूँ मैं, प्लीज कंफर्मेशन एक बार दे दो तो मैं छोड़ दूंगा, अदरवाइज बोलोगे यार सर वो 2-3 ऑपरेटर तो पढ़ाए नहीं। गो हेड स्किप कर सकते हो, बढ़िया, थैंक यू सो मच यार, क्योंकि मैं भी वो नहीं पढ़ाने वाला, तो थैंक यू सो मच। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन छोड़ने के बाद आता है डिवीजन। अब मुझे बात बताओ, डिवीजन के लिए दो सिंबल्स दिए उन्होंने, क्यों दिए दो सिंबल, बिकॉज अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमारा जो डिवीजन होता है उसमें सिंपल अगर मैं बोलूँ तो हमारी दो चीजें निकलती। अच्छा, मैं 15 को 2 से डिवाइड मारूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैसे होगा ये चीज, अगर आप बताओ तो। पहला पहला मुझे नहीं आता यार, मतलब मैथ्स तो बिल्कुल नहीं, मतलब राम राम वाला खेल है। तो अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड मारूं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, जल्दी। यस, थैंक यू सो मच उज्जवल। यस, जल्दी बताओ, कितने से मारूंगा वो तो बता दो। 7 से मारेंगे, बहुत बढ़िया, थैंक यू योगेश। 7 से मारेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा ना। गुड यार, योगेश का मैथ्स बहुत अच्छा है यार। और नीचे कितना कितना बचेगा, नीचे कितना बचेगा। गुड, ओके। ओके, अरे मेरे को लिटरली नहीं आता, मैं थोड़ी मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो है उसको क्या बोला जाता है, नीचे जो है उसको क्या बोला जाता है, बताइए जल्दी जल्दी। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है। सही है, बट वो पूरा आंसर नहीं देना था। यस यस, गुड गुड। ऊपर वाले को बोला जाता है क्वोशिएंट, एंड नीचे वाले को जो बोला जाता है वो है रिमाइंडर।
अगर आपको क्या चाहिए, आपको क्वोशंट चाहिए तो आप क्या लगाओगे, बैकस्लैश। तो मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए तो आप ये वाला सिंबल यूज करोगे। अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए मतलब रिमाइंडर चाहिए तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक साथ दोनों वैल्यूज तो नहीं मिल सकती। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉड्यूलस साइन यूज करोगे, और अगर आपको क्या चाहिए, क्वोशंट चाहिए तो आप ये वाला साइन यूज करोगे। ठीक है, ये सिंबल्स है। अच्छा जी, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ, सो मेरा काम खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये तो बेसिक थे, फिर उसके आगे चलेंगे। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, बिकॉज मेरा ये क्या है, जुपिटर नोटबुक है। जुपिटर नोटबुक हम इसीलिए यूज करते हैं कि प्रिंटफ डालने की जरूरत ना पड़े। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स डिवाइड बाय वाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक्स में क्या है 15 है, वाई में क्या है 2 है। तो सिंपली बात है, मुझे पहले इसको रन करना पड़ेगा, देन मैं इसको क्या करूंगा, रन। तो यू कैन सी 7.5। अच्छा, ये जो था मेरा क्या था, क्वेश्चन, क्योंकि हमने पूरा पूरा नहीं किया था इसलिए वापस सिर्फ 7 नहीं था, वो 7.5 था। अच्छा, अगर मुझे रिमाइंडर देखना है तो चलिए देखते हैं। रिमाइंडर देखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूलस। एंड यू कैन सी 1, क्योंकि रिमाइंडर में नीचे में 1 बचा था पहले वाले इटरेशन में, तो दैट्स वाई वहां पे रिमाइंडर में 1 है। समझ में आया? अगर क्वेश्चन है, यस गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये समझ गया आपको? यस, कंफर्म, जल्दी, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। यस, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट होता है कि अगर मुझे पावर निकालना है 2 टू द पावर या फिर 15, 2 टू द पावर 5 या 2 टू द पावर 6, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट डे में ही मैंने बताया था आपको कि बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको किसी का भी एक्सपोनेंशियल निकालना है या फिर आपको किसी का भी पावर निकालना है, 2 टू द पावर, है ना, तो ये चीज आप इजीली कर सकते हो। सिंपल है कि आप यहाँ पे क्या कर दो, 2 टाइम एस्ट्रिक लगा, 2 टाइम एस्ट्रिक लगा दो, सिंपल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स में क्या था 15 है, मेरे को खुद को कैलकुलेशन इतना नहीं आता, so मैं इसको थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। और ये यहाँ पे क्या कर दिया एक्स, और ये कर दिया एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे पहले तो इसको रन कर देता हूँ बिकॉज उसका 15 था पहले, और अभी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। सो कैंसिल, उसका स्क्वायर आ गया 2 का पावर 2। मैं चाहूँ तो कितना भी कर सकता हूँ, ये क्या दे देगा आपको, पावर दे देगा। आप तो उसके आगे में कुछ भी कर सकते हो, टू द पावर 5, टू द पावर 6, तो यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आ जाएगा। 2 टू द पावर 3 क्या आएगा, गुड यार, सही है सही है, मेरे को तो याद नहीं था यार। ठीक है, सो बहुत बढ़िया, ये आपको समझ गया, समझ में आ गया। अच्छा जी, वापस से आते हैं, वो जो नंबर था 1 5 था, एंड जो डिवाइड करे थे वो 2 से करे थे। अब यहाँ पे आते हैं, 2 बैक स्लैश लगाने से क्या होगा, कोई बता सकता है 2 बैक स्लैश लगाने से क्या होगा? बिकॉज सिंगल वाले का तो पता था, अगर हम 2 लगा दे तो क्या होगा? ओके, सो जिन्होंने कमेंट बोला, सृष्टि, सो कमेंट नहीं होता एक्चुअली, वो जो सी और सी प्लस प्लस में एक्चुअल में कमेंट होता है, आई नो, बट पाइथन में कमेंट के लिए एक्चुअल में हैश है। तो अगर मैं हैश अप्लाई करता हूँ और कुछ लिखता हूँ तो दिस इज अ कमेंट। तो पाइथन का कमेंट अगर हैश से है तो डबल स्लैश तो कुछ अलग ऑपरेशन के लिए यूज किया गया है, तो इसीलिए मैंने आपको उसका ऑपरेट बोला था। यस, स्क्वायर रूट, ओके गुड, सही बात है, इन्होंने क्या बोला उसका स्क्वायर रूट, बट यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे देखो लिख के दिया है, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये क्या देता है, ये डिवीजन करता है, और जो लोएस्ट वैल्यू रहती है, जैसे कि 7.5 आ रहा था, तो वो 5 को निग्लेक्ट कर देगा, 0.5 को, और सिर्फ आंसर जो है वो 7 आएगा। तो नियरेस्ट क्लोजेस्ट लोएस्ट वैल्यू को वो देता है, मतलब अगर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यूज आ रही है तो उसको निग्लेक्ट कर देगा, और वो जो नीचे वाली वैल्यू है उसको वो राउंड अप करके आपको दे देगा। मतलब इस वाले सीन में 15 को अगर 2 से डिवाइड मार दो तो 7.2 उसका क्वेश्चन आ रहा था, बट इस जगह पे वो क्या कर देगा, उस चीज को राउंड अप मार के उसका आंसर शायद से 7 देगा। तो एक बार हम कंफर्म करते हैं, एंड यू कैन सी इट इज अ 7। क्या बुलाया है, दैट इज अ फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, राउंड द रिजल्ट डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें पॉइंट वैल्यूज वैल्यूज नहीं होती। तो पॉइंट के अगर कुछ वैल्यू है, होल नंबर है, उसके पीछे कुछ है, तो उसको वो इग्नोर करेगा और उसके लोएस्ट वैल्यू पे लेके जाएगा। जैसे 7.5 था तो वो 7 लेगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? फ्लोर वैल्यूज, यस, फ्लोर वैल्यू का मीनिंग होता है नीचे की वैल्यू जो भी पॉइंट के ऊपर आ रहा है, जैसे 7.5, 7.6, तो वो छोड़ देगा, पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ देगा, और नीचे वाली वैल्यू 7 थी तो 7 ले लेगा। 8.1 रहा तो 8 ले लेगा। 8.9 भी रहता है तो भी 8 लेगा, बिकॉज नीचे की जो होल नंबर था वो 8 था। समझ में आ रहा है? वो आगे राउंड अप नहीं करेगा, पीछे राउंड अप करेगा, याद रखें। यस, थैंक यू सो मच, बेसिक है ये, बहुत बेसिक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, समझा है, समझा है, आगे बढ़ सकते हैं।
ग्रेट यार, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी बहुत बेसिक है। अगर मैं बोलूँ ना तो ये बड़े सीन का छोटा सीन है। तो सर मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं x इक्वल्स टू 20 रख दिया। अब यही सेम वैल्यू मुझे दूसरे में भी असाइन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू x कर सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है, इक्वल्स टू ऑपरेटर असाइन करता है। क्या असाइन करता है, वैल्यू। हमेशा वैल्यू का फ्लो, हमेशा वैल्यू का फ्लो जो होता है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है। आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि आपको मेरा राइट मेरा लेफ्ट क्या दिख रहा है, बट हमेशा याद रखिए कि आपका राइट हैंड साइड से जो डेटा है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। मतलब यहाँ पे 20 वैल्यूज x में असाइन हुई, सेम चीज x की जो वैल्यू है वो y में असाइन हुई। ठीक है, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। अब असाइन करने के साथ साथ आप बहुत और भी ऑपरेशंस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि x में मैं कुछ प्लस करके वैल्यूज फिर से उसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया और यहाँ पे 20 कर दिया। अब इस वाले सीन में क्या हुआ, तो पहले से 20 था, मैं 5 ऐड कर देता हूँ। ओके, तो इस वाले सीन में क्या हुआ, x में पहले वैल्यू क्या थी 20, 20 प्लस 5 25, और वो वैल्यू फिर से हमने किस में असाइन कर दी, x में। तो x में अभी के करंट सिचुएशन में x की वैल्यू क्या होगी 25। प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट ऑफ x। सही है, अब इसको करते हैं, उसको रन करके चेक करते हैं 25। अब ये हो गया बड़ा वाला काम। अब इसको अपन शॉर्ट में कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस चीज को कमेंट करूंगा। वाई कमेंट, कमेंट करने से वो वाला चीज एग्जीक्यूट नहीं होता, कंपाइलर वो वाले स्टेटमेंट को इग्नोर करता है। सो कमेंट इज नथिंग बट सिंपली यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ लिखना है इसलिए मैं यूज करूंगा, आप कोड को भी कमेंट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। यू कैन सी मैंने ये कमेंट कर दिया, तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या रहा 20 ही रहा। अब इस सेम चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स प्लस इक्वल्स टू 5। इसका सेम मीनिंग होता है जैसे मैंने ऊपर में लिखा है, एग्जैक्टली सेम मीनिंग है नीचे वाले का भी। ऊपर में क्या था, x इक्वल्स टू x प्लस 5 इज द सेम थिंग, x प्लस इक्वल्स टू 5 सेम है। आप ऊपर का यूज करो या नीचे का यूज करो, इसका मीनिंग सेम है। आप ऐसा यूज करो या ऐसा यूज करो, आपका आउटपुट जो है वो 25 मिलेगा। इस वाले भी चक्कर में क्या हुआ, x प्लस 5 25, और उसको फिर से रीअसाइन कर दिया गया x में। तो ये चीज किसी को प्रॉब्लम है, सेम चीज से माइनस के लिए भी चलेगा, इनटू के लिए मैं एक बता दिया, बाकी आप ट्राई करके देखोगे, माइनस इनटू बैकस्लैश एंड मॉडुलस एंड यस। विदिशा, विदिशा को नहीं समझा, ओके नो इशू, विदिशा पूरा ही डिलीट कर देते। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे मैं सपोज a इक्वल्स टू कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज 30। ओके, अब यहाँ पे b इक्वल्स टू मैं वैल्यू ले रहा हूँ 20। इसका मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल कैसे ले लिया, c इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, अब यहाँ पे आंसर जो है मैंने इनडायरेक्टली किस में होल्ड किया है, सी में होल्ड किया। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डाल देते हैं सी को। वाई, बिकॉज आंसर जो है वो सी ने होल्ड करके रखा था, a प्लस बी का आंसर सी में। अब इसको रन करके चेकआउट करते हैं, आंसर 50 है, बिकॉज नॉर्मल 30 प्लस 20 50। अब देखिए यहाँ पे मेरा तीसरा वेरिएबल अननेसेसरी यूज हो रहा था। सर कैसे, बिकॉज ये सी का काम क्या था, बस वैल्यूज को होल्ड करना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने क्या कर दिया, a इक्वल्स टू a प्लस बी। इसका मीनिंग क्या है, a प्लस बी करो और उसका जो आंसर है वो फिर से a में ही रख दो, बिकॉज a का काम हो गया था। तो क्या हो जाएगा, अगर आप a इक्वल्स टू a प्लस बी करते हो तो उसका आंसर a में आ गया, और उसको हम प्रिंट कर देंगे क्योंकि आंसर है a में। यहाँ पे कर दिया रन। यू कैन सी आंसर सेम है। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल मुझे नहीं लगा, सी वेरिएबल मुझे नहीं लगा। अच्छा, अब यही सेम केस में इतना बड़ा ना लिखते हुए, इतना बड़ा ना लिखते हुए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे नीचे में आपको लिख के दिखा देता हूँ, a प्लस इक्वल्स टू बी, प्लस इक्वल्स टू बी। पीछे नहीं लिख सकते, ऑपरेटर्स कुछ बनाए हैं पहले प्लस देन इक्वल्स टू। सो a प्लस इक्वल्स टू बी। अब इसमें क्या हुआ, सेम चीज, a इक्वल्स टू a प्लस बी, मतलब वो a प्लस बी का आंसर निकालेगा और उसको किस में रख देगा, a में रख देगा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करना मतलब क्या करना, इग्नोर करेगा, कंपाइलर इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी के लिए मैं डिलीट ही मार देता हूँ, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हटा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार रन करके देखेंगे। यू कैन सी आउटपुट इज द सेम। तो आप ऐसा लिखो या लॉन्ग फॉर्म में लिखो, आंसर सेम रहेगा। विदिशा अभी समझ में आया, यस एनीवन हैव प्रॉब्लम, कंफ्यूज तो नहीं हो गए।
Yes, anyone have any problem? No sir, okay, SJ, no doubt sir, okay, thank you so much. Yes, समझ गया, okay, चल। नेक्स्ट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर। जब भी कंपेयर की बात आती है तो कंपेयर करना मतलब क्या, हम भी डेली बेसिस पे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ कंपेयर करते हैं यार, उसका उसको ज्यादा चॉकलेट मिल गया, मेरे को कम चॉकलेट मिल गया, उसको तो ज्यादा रसना मिल गया, मेरे को, मतलब बचपन में हमने ये सब नहीं किया है कि यार उसको थोड़ा ज्यादा चाय मिल गया, उसको थोड़ा ज्यादा मैगी मिल गया। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, कंपैरिजन। इसी चीज को क्या बोलते हैं, कंपैरिजन। अब यही कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास पाइथन में भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। वो समझते हैं किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पर्सन का एज डाल रहा हूँ। सो सपोज मुझे चेक करना है कि एक पर्सन का एज और दूसरे पर्सन के एज में दोनों सेम है या फिर डिफरेंस है, इसी को तो कंपैरिजन बोलते हैं। तो ए इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया एक का एज 29, बी इक्वल्स टू, बी पर्सन का एज मैं डाल देता हूँ 30। अगर आप बोलोगे तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर बी पर्सन की जो एज है वो ज्यादा है। यस, वो दिख रहा है, बट हम उस चीज को ऑपरेटर्स के थ्रू समझेंगे। तो सिंपली यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स है, उनको समझते हैं। हाँ, यहाँ से अब आप बहुत अच्छे से देखना चालू करो, बिकॉज हो गए कंफ्यूज। यहाँ से नीचे जो है वो ऑपरेटर्स थोड़े से कंफ्यूज होंगे और इन फ्यूचर ये बार बार आएंगे। ठीक है, मैं मेरे वाले सेशन में तो ये बार बार आएंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना और मैं आपको बार बार पूछूंगा कि ये और फिर अगले वाले ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए इक्वल्स टू बी, क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? सागर says 13, योगेश says false। 23 इक्वल्स टू 30, प्रिंट होगा ऐसा? प्रिंट क्या होगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रिंट क्या होगा? फॉल्स, एरर। 29 इक्वल्स टू 30, ए इक्वल्स टू बी, वाह, ऐसा तो प्रिंट नहीं होगा, वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा क्योंकि डबल कोट्स में नहीं है, डबल कोट्स में होता तो सीधा प्रिंट। एरर, ओके। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ कंपाइल, बट देयर इज नो एरर। बट हाँ, यस देयर इज एरर। मैं वही बोलूँ क्या होगा। सो देयर इज एरर, क्या एरर आया और क्यों आया? बिकॉज वहां पे कोई भी एक आर्ग्यूमेंट चाहिए था, उसको कोई भी एक वैल्यू चाहिए थी, और हमने यहाँ पे क्या यूज दिया, दो वैल्यूज। तो सर ये इक्वल्स टू तो असाइनमेंट है, इक्वल्स टू क्या करता है, इक्वल्स टू करता है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब बी अपनी वैल्यू किसके साथ शेयर कर देगा, ए के साथ। बट मुझे वो नहीं करना था, मुझे तो बस कंपैरिजन करना था। तो इक्वल्स ऑपरेटर का काम अगर असाइनमेंट है तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, तो सिंपली हम अप्लाई करेंगे डबल इक्वल्स। डबल इक्वल्स ऑपरेटर क्या करता है, ये कंपेयर करता है, चेक करता है कि दोनों ऑपरेटर, सॉरी दोनों वेरिएबल में जो वैल्यूज है वो सेम है या नहीं है। तो अभी हम चेक करते हैं, तो क्या लगता है, फॉल्स। आंसर क्या आएगा, फॉल्स। गुड, वैल्यू आर डिफरेंट। यस, वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है, सेम है या नहीं है ये वैल्यू देखता है। नेक्स्ट वन इज नॉट इक्वल्स टू। क्या बोल रहा हूं मैं, नॉट इक्वल्स टू, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट इक्वल्स टू। इज इट करेक्ट? यस, क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू में। आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। रोहित सेज एरर, थोड़ा सा उनके भी बातों पे गौर करना। रोहित सेज एरर, तो सब पलट गया, अभी एक ने एरर बोला सब पलट गया, क्यों? सिंबॉलिक, हार्दिक से सिंबॉलिक एरर, गुड यार हार्दिक। वाई सिंबॉलिक एरर? चलो रन करके देखते हैं। देयर इज अ सिंबॉलिक एरर, व्हाई? बिकॉज हम बोलते कैसे हैं, नॉट इक्वल्स टू, तो जैसे बोलने का तरीका है वैसे ही लिखा जाता है। बिकॉज मैथमेटिक्स में भी ये जो ऑपरेटर बना है, ये जो ऑपरेटर मतलब सिंबल बना है, वो एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी मार्क पहले है, देन इक्वल्स टू है। तो जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। सो नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट का उच्चार पहले है, बाद में इक्वल्स टू है, तो लिखने का तरीका भी वैसे ही। मोस्ट ऑफ टाइम सूडो कोड में ये छोटी सी भी चीज से ना वहां पे ऑप्शन में टिक करने के लिए ना बहुत टेंशन होता है, और हम फिर लास्ट में मार देते हैं जय माता दी। सो प्लीज जय माता दी मत मारो, सिंपली वहां पे देखो, अच्छे से देखो ऑपरेटर्स क्या लिखा है। कभी कभी एरर लिखा रहता है ऑप्शन में, और हम उसको इग्नोर करते हैं और पूरा दंदन दंदन चालू करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स चेक करना सूडो कोड में कि सारे ऑपरेटर्स सही है क्या, देन फिर आगे जाना। और वो ये कब करेंगे चेक, ये भी याद रखो, टाइम वेस्ट मत करना पूरे ऑपरेटर चेक करने का। सबसे पहले देखना कि नीचे के ऑप्शन में
किसी भी ऑप्शन में एरर या फिर सिंटेक्स एरर लिखा है क्या? अगर ऐसा लिखा है तो पहला काम ये है कि ऊपर से थ्रू आउट द नीचे हमें क्या चेक करना है कि ऑपरेटर उसने सही लिखे क्या। बाद में तो बाकी चेक करेंगे, क्योंकि 1 सेकंड लगता है पूरे ऑपरेटर्स को देखने के लिए ऊपर से नीचे तक। ओके, सो थम्स अप। समझा ये चीज? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? नॉट इक्वल टू, एंड देन आंसर इज, व्हाट इज आंसर? ट्रू और फॉल्स? गुड, सही है, सही है। ओके, गुड, ट्रू। थैंक यू सो मच, सो फास्ट आंसर्स। ओके, ये समझा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या आते हैं? ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन लेस देन इक्वल्स टू। इसमें भी पहले ग्रेटर या फिर लेसर का साइन आएगा, ये आप याद रखिए कि ऑपरेटर है। बाकी एक समझा तो बाकी तो आपको समझ ही जाएंगे। सिंपली बात है, ग्रेटर अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है? सिंपल अगर मैं बोलूँ तो क्या ये पूछ रहा है, क्या ए बड़ा है क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या इस ऑपरेटर्स में? मेरे को बचपन में बहुत प्रॉब्लम होता था कि मुझे समझता नहीं था कौन सा वाला बड़ा देखना है। तो सिंपली है, जहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग वाला जो पोर्शन है उस साइड की वैल्यू बड़ी है क्या वो चेक कर रहा है, मतलब ए वैल्यू बड़ी है क्या। सो ए बड़ी है क्या? यहाँ पे देखिए ए वैल्यू बड़ी है क्या? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? फॉल्स, फॉल्स। ओके, गुड, दैट्स इट। मतलब आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक ले लेते हैं, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी तो फॉल्स ही आएगा अभी, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? यस, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर वो इक्वल्स टू वैल्यू, ओके, सही है, करेक्ट, सही है, सही है। आपने जो आंसर डाला वो सही है। इफ ए इज 13 इट इज प्रिंट द ट्रू। यस, यहाँ पे जो है अगर दोनों वैल्यू ट्रू रहती है तो उस टाइम ये ट्रू देगा। मतलब यहाँ पे भी अगर मैं 30 कर दूं तो ये बोथ अगर दोनों वैल्यूज ट्रू रहेगी तो भी ट्रू देगा, बट अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करूंगा तो ये फॉल्स देगा। सो दैट इज गुड, बहुत बढ़िया। बाकी आपके लिए छोड़ देता हूँ, मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नीचे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज एंड, और एंड नॉट। कितने लोगों को एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर पता है? कितने लोग ऐसे हैं जिसको एंड और नॉट पता है? मुझे ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, एंड क्या होता है और क्या होता है? एंड कैसे काम करता है, और कैसे काम करता है, नॉट कैसे काम करता है? एंड और पता है, हार्दिक सेज एंड इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, एंड ट्रू व्हेन ऑल ट्रू। ओके, गुड, सही है सागर, सही है। एंड दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए। ओके, एंड में सभी कंडीशंस ट्रू चाहिए। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर से जिन लोगों को नहीं पता वो लोग देखिए, सिंपली मैं एक कर रहा हूँ, मतलब तीनों दन 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 कर दूंगा। सो ए इक्वल्स टू, मैं क्या ले लेता हूँ? 20। बी इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ सपोज 5। तब तक आप आंसर डालिए, जिन लोगों को भी पता है वो जल्दी जल्दी आंसर डालिए। और मैं सी इक्वल्स टू ले लेता हूँ 4। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम सबसे पहले एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कोई एक ऑपरेटर को पहले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँ? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के लिए मैं क्या करूँ? अगर ए इक्वल्स टू बी है देन मैं लिख दूंगा एंड। क्या लिख दूंगा? एंड। अच्छा, एंड फिर उसके बाद क्या चाहिए? बी इज ग्रेटर देन सी है क्या? अच्छा, दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तो क्या मिलेगा? ट्रू। एंड का अगर टेबल आप भूल गए होंगे तो अभी नीचे में लगेगा, तो वो देख लीजिए। 0 0 तो 0, हाँ, 0 1 तो भी 0। अच्छा, 1 0 0, तो 1 कब आता है? दोनों 1 रहा तो 1 आता है, मतलब ट्रू 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 होता है, बाकी इधर फॉल्स होता है। ठीक है, इसका इक्वेशन अगर मैं बोलूँ तो क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको क्या ले रहा हूँ? ए ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ बी, इसको ले रहा हूँ वाई, तो क्या आ जाएगा? वाई इक्वल्स टू ए इंटू बी। सिंपल, ए इंटू बी। अच्छा जी, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी कंडीशन, तो ही जाके मुझे ट्रू मिलेगा। तो अभी आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 20। क्या 20 बड़ा है? क्या 20 बड़ा है किससे? बी से, 5 से? यस, कंडीशन इज ट्रू। अच्छा, एंड बी में क्या है? 5। 5 बड़ा है 4 से? यस, दिस इज आल्सो ट्रू। मोस्ट ऑफ लोगों ने आंसर ट्रू दिया है,
एक दो लोग थे जो थोड़ा सा बचक गए थे, बट नाउ फिर उसके बाद उन्होंने कर लिया। आंसर सही है, सभी का सही है, सभी का सही है, किसी भी कंपैरिजन में। अच्छा जी, इसमें सूडो कोड के समय कैसे करेंगे, क्योंकि सूडो कोड के समय भी बहुत सारे आते हैं, इतने सारे आते हैं। तो भाई एंड के वक्त याद रखो, अगर एंड ऑपरेटर आया तो उसमें पहला वाली कंडीशन फॉल्स हो गया ना, आगे वाले को चेक ही मत करो, वेस्ट ही मत करो अपना टाइम, क्योंकि अपने को एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है, 1 मिनट में करना है, इतने सारे चेक करोगे, एंड बहुत सारे लगाते हो लोग। तो सिंपली है, आप क्या करो, पहला वाला चेक करो, अगर ट्रू है तो ही आगे बढ़ो, अगर फॉल्स है लोग तो भी बढ़ते हैं, यार ये फॉल्स हो गया, चल इसको चेक करते हैं, फिर अपन करेंगे, क्यों करना है, क्यों करना है, एक भी फॉल्स हो गया छोड़ दो, वो फॉल्स हो गया एल्स में चले जाओ, सीधा सीधा बात है। बट अगर ट्रू आ रहा है तो आपको आगे वाले को भी चेक करना पड़ेगा। तो ये सूडो कोड का स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा जी, ये तो हमने सीख लिया। अब दूसरा चलते हैं, अगर मैं ऐसा कर दूं तो फिर आंसर क्या आएगा, नाउ क्या आएगा आंसर? यस, हर्ष हम नॉट ऑपरेटर भी देखेंगे। यस यस, डालो आंसर डालो, जल्दी 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 आंसर डालो। हम्म। 1 मिनट, ओके। एक बंदे का ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है। ओके, उसका नेटवर्क इशू है शायद, ओके ठीक है। हाँ जी, कहाँ थे? हाँ, ट्रू ट्रू फॉल्स, ऐसा क्यों हो गया? अच्छा, ट्रू फॉल्स। अच्छा सिंपल है, पहला वाला अभी तो मैंने सिखाया कि क्या है, पहला वाला कंडीशन क्या हो रहा है, 20 छोटा है क्या 5 से, नहीं है तो सीधा फॉल्स है। आंसर जो है वो क्या है, फॉल्स, एक भी फॉल्स तो पूरा फॉल्स, आगे तो मैं चेक भी नहीं करने वाला। नेक्स्ट वन इज और कैसे काम करता है, या दोनों में से एक भी कंडीशन, इसका हम देख लेते हैं। सिंपल है, क्या है, 0 0 तो 0, 0 1 तो 1, मतलब एक भी 1 आ गया, एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू है। यहाँ पे भी 1 0, इसको तो देखना ही नहीं है, ट्रू है। 1 1 आया ट्रू ही है। इसको हम सूडो कोड में कैसे यूज करेंगे, यार एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, सीधा छोड़ दो, आगे की कंडीशन वैसे भी चेक नहीं करनी है, आंसर ट्रू ही आएगा, अंदर आना ही आना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर पहला सही है तो चल दो आगे, चल दो, आप नेक्स्ट वाले को तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में जैसे कि हम ऐड है, ऐड को हटा के यहाँ पे सिंपली लगाते और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन में चेक करेगा, पहली कंडीशन फॉल्स है तो इस वाले सीन में हमें सेकंड वाले को चेक करना ही पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट वाला जो है वो फॉल्स हो जाता है, बट सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है तो ऑफकोर्स बात है, हमारा आंसर है वो ट्रू आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑटो टाइप, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, ये चीज समझ में आ गया है। लास्ट वन इज नॉट, जो जिनको जानना था नॉट क्या होता है, नॉट जो है ना, जो भी आंसर आ रहा है उसका अगर आपको अपोजिट चाहिए, अपोजिट इन द सेंस अगर फॉल्स आ रहा है, आपको ट्रू चाहिए, मतलब उसका उल्टा चाहिए, तो ये यूज होता है नॉट। नॉट इज नथिंग बट इन्वर्ट, इन्वर्ट द आउटपुट, आउटपुट जो भी आ रहा है उसको वो इन्वर्ट करते हैं। सर इसका ट्रूथ टेबल सिंपल सा ट्रूथ टेबल है, अगर आप चलते इनपुट में 0 देते हो तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, और अगर इनपुट में 1 देते हो तो आउटपुट में 0 मिलेगा। सिंपली इन्वर्टर इन्वर्ट कर देगा जो भी कुछ है। सर कैसे? तो देखो इसका आंसर जो है वो ट्रू आ रहा था, बट मुझे इसका अपोजिट चाहिए, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख दूंगा, नॉट। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, नॉट। ट्रू इक्वल टू फॉल्स, यस करेक्ट है सागर, ट्रू जो रहेगा वो फॉल्स कर देगा और फॉल्स जो है वो ट्रू कर देगा। कैसे ऑपरेटर लगा रहा हूँ, मैंने इसमें लगा दिया, जो भी कुछ आंसर आएगा उसको क्या करना, घुमा देना, तो आंसर मुझे पता है ट्रू है, तो उसको वो क्या कर देगा,